मतदान करना सबका अधिकार है और सबको वोट करना जरूरी है। 18 साल के मतलब जितने भी ऊपर बड़े लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए। शिक्षा का स्तर गुमला में बहुत अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे बच्चे पलायन करते हैं। वोट देना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे प्रतिनिधि चुना जाता है जो हमारे लिए हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। हेमंत सोरेन को जानते हैं? जी। कौन है? मुख्यमंत्री। शांति के क्षेत्र में यहाँ बहुत ही जाना माना एक लोकतंत्र देश रहा है, लेकिन आज मोदी सरकार इतना गिरा दिया है हमारा देश को कि कहना ही नहीं। बहुत जरूरी है वोट देना। कहे कि लोकतंत्र में वोट देना यानी कि हम खुद से अपना सरकार चुनते हैं। सरकार चुनना है जो झारखंड के संसाधन के अनुरूप यहाँ का विकास करे। अच्छा सरकार कैसा होता है? अच्छा सरकार यानी कि जनता की सेवा अच्छा से करे, उसकी हर जरूरतमंद पूरी करे। जब हम वोट करेंगे तब हमको अपने सरकार से सवाल करने का भी हक होगा। अगर हम वोट नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने साथ नाइंसाफी करते हैं। हमारी चुनावी यात्रा गुमला विधानसभा का भ्रमण कर रही है और हम गुमला के संत इग्नासुस हाई स्कूल में हैं। हम आपको बता दें कि आज यहाँ के गुमला के 2-4 स्कूल के बच्चों ने मतदान को लेकर जागरूकता प्रभात फेरी निकाली थी और ये रोड में अपनी तख्तियों के साथ नज़र आए हमें, तो हमें लगा बच्चों से भी थोड़ी बातचीत कर लेनी ज़रूरी है। आप पीछे देख सकते हैं ये सारे संत इग्नासुस स्कूल यही इसी स्कूल के बच्चे हैं और ये तख्तियाँ ये हाथ में पकड़े हैं। मेरा मत मेरा अधिकार 13 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव गुमला में होने हैं। फिलहाल बच्चों से बात करेंगे। आप लोग क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मतदान करना सबका अधिकार है। अच्छा, मतदान सर बता रहे हैं बोल्डली बोलना है। चलिए बोल्डली बोलिए। मतदान करना सबका अधिकार है और सबको वोट करना जरूरी है। अच्छा, वोट करना क्यों जरूरी है? सरकार गठन करने के लिए। चलिए, सरकार गठन करने से क्या होता है बाबू? वो हम लोगों का विकास के लिए। हाँ, चलिए, क्या नाम हुआ? नीरज राव। अच्छा, किस क्लास में? 11th आर्ट्स सेक्शन बी। चलिए, 11th में है। सरकार गठन करना जरूरी है। चलिए बाबू, आपका क्या नाम है? मनीष बेग। मनीष, ये आप जो तख्ती पकड़े हैं इसमें लिखा हुआ है लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर, उंगली पर नीली लकीर। मतलब वोट करने के बाद जब वो यहाँ पे निशान लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, वोट देना क्यों जरूरी है? वोट हमारा अधिकार है। हाँ। और वोट देने से क्या होता है? वोट देना हमारा अधिकार है और हमारे चुने गए नेता हमारे लिए कुछ आपके विकास के लिए काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे भाग रहे हैं हम उन्हीं से ज्यादा सवाल करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सतीवर नायक। अच्छा, ये जो तख्तियाँ लेके आप जा रहे हैं ये क्या बताने की कोशिश आप कर रहे हैं? वोट को लेके जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मददगार हो और देश को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। सरकार चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तो आप ही लोगों के लिए काम करती है ना? जी। हेमंत सोरेन को जानते हैं? जी। कौन है? मुख्यमंत्री। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग प्रभात फेरी में क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम जहाँ तक देखा जाए यहाँ स्कूल में इतने इकट्ठा हुए हैं उसमें तो वोट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। अच्छा, वोट देना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है वोट देना। कहे कि लोकतंत्र में वोट देना यानी कि हम खुद से अपना सरकार चुनते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। सरकार जब बनती है तो आप ही बच्चों के लिए काम करती है कि नहीं? हाँ, हमारे लिए ही काम करती है। देखा जाए तो सरकार कहीं ना कहीं हमारे लिए बनती है, हमारे द्वारा बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने घर में भी समझाते हैं माँ बाबा को वोट देने जाना है? हाँ, माँ बाप तो जाते हैं। वैसे मेरी दादी नहीं सकती है देने के लिए, मतलब जाने नहीं सकती है, वो विकलांग है तो उसको उठा के ले जाते हैं देने। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और इधर बच्चे हैं। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा दीपम कुमार। हाँ? दीपम कुमार। दीपम, किस क्लास में हो? मैं 11th आर्ट्स ए का छात्र हूँ।
अच्छा, आप लोग प्रभात फेरी में निकले हैं, वोट को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं, वोट देना क्यों जरूरी है? वोट देना इसलिए जरूरी है कि हम लोग का भविष्य अच्छा हो और हम लोग को सरकार अच्छा मिले और कुछ बदलाव आए। कैसा बदलाव चाहते हैं आप लोग? जितने भी अभी हुए मतलब देश विकास हो, राज्य विकास हो, उसके लिए बदलाव आना चाहिए। हम लोग को एक अच्छा सरकार की चुनाव करनी चाहिए जिससे हम लोग का देश अच्छा हो और हम लोग का भविष्य अच्छा हो, जो आने वाले पीढ़ी में अच्छा होना चाहिए। इसके लिए हम लोग को वोट देना बिल्कुल ज़रूरी है। और मेरा अभी उम्र कम है, अगर वोट देने का मेरा जब उम्र हो जाएगा तो हम ज़रूर वोट देंगे। और मैं सबका, मेरे आने वाले मेरे दोस्त लोग को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो वोट खुल के दे, अपने मन से दे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ? सौम्या। अच्छा, सौम्या, किस क्लास में हैं आप? हम 8 क्लास में हैं। अच्छा, आप लोग जो प्रभात फेरी निकाले हैं वोट जागरूकता को लेकर, वोट देना क्यों जरूरी है? ताकि फ्यूचर अच्छा हो हम लोग का, इसलिए भी। और वोट तो सबको ही देना है ना। हाँ। पर क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग उस दिन छुट्टी मनाते हैं, बोलते हैं चलो आज छुट्टी का दिन है। आप लोग उसी चीज को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं, पहले वोट करना है, उसके बाद फिर आराम करना है। एक अच्छा नेता चुनने के लिए एक तरफ से अपना एक अच्छा नेता भी चुनने के लिए करना है, और नेता नहीं भी हो तो भी तो दिक्कत है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। नेता चुनने की बहुत ज़रूरत है। अच्छा नेता आएंगे तो कहीं ना कहीं इनके लिए ही काम करेंगे। चलिए, और यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे बातचीत हम करेंगे। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? शिवानी कुमारी। अच्छा, शिवानी, किस क्लास में हैं आप? 11। अच्छा, आप लोग वोट को लेके जो आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं, प्रभात फेरी निकाले हैं, वोट क्यों देना चाहिए? मतदान का अधिकार है। नागरिक का अधिकार है। बिल्कुल, नागरिक का अधिकार है। वोट क्यों देना चाहिए? नागरिक अधिकार है इसीलिए। और वोट देने से क्या होता है ये बताइए। वोट देने से हम अपने मनपसंद जो ये रहते हैं इंसान, उसको चुन सकते हैं अपने वोट देके। मतलब सही इंसान को हम चुन के ला सकते हैं ना। फिलहाल क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मैम प्रतिभा। अच्छा, प्रतिभा, वोट देना क्यों जरूरी है? मैम, अपने नेता चुनने के लिए, अपनी सरकार, हमारे देश को चलाने के लिए वोट देना बहुत जरूरी है। हमको 18 साल से जिसका भी ज़्यादा एज हो गया उसको अनिवार्य रूप से वोट देना चाहिए, ताकि वो अच्छी सरकार चुन सके, ताकि हमारे भावी जो पीढ़ी है उसके लिए भी अच्छी सरकार हो सके। आपके इलाके में कब है? मैम, अभी 13 नवंबर को होने वाला है, तो गुमला में यही होगा 13 नवंबर को। चलिए, बहुत बढ़िया। और आप लोग बताइए, वोट देना क्यों जरूरी है? वोट देना अच्छे, मतलब हमारे देश को अच्छे से चलाने के लिए वोट देना जरूरी है जी। आप? अच्छे सरकार की बहुत जरूरी है ना देश चलाने के लिए, तो बस वही। अच्छा सरकार कैसा होता है? जो सबकी मांगे पूरी करे और जो कुछ भी है सबका मांग पूरा होना चाहिए, बस। आप लोग 12th में हैं? नहीं, 11th में हैं। आप लोगों को कैसा सरकार चाहिए? बस हम लोग का जो क्या बताइए मतलब हम लोग का जो मांग है उसको पूरा करे। वैसे क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग को अच्छी पढ़ाई के लिए मतलब लाइब्रेरी सब चाहिए अच्छे। अच्छा, स्टाइपेंड वगैरह समय पे मिलता है? जी, मिलता है स्टाइपेंड। अच्छा, बहुत सारी योजनाएं सरकार आप लोगों के लिए लाई है। मैया सम्मान योजना वगैरह मिलता है? जी, अभी हमको तो नहीं मिलता है, पर मम्मी पापा लोग को सबको मिलता है। यहाँ पे और 2 बच्चियां हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जोहार। क्या नाम हुआ? गुड्डी कुमारी। अच्छा गुड्डी, वोट देना क्यों जरूरी है? वोट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे मतलब गांव सब में जो मुसीबत सब आते हैं तो सबको भी वो लोग देखभाल कर सकते हैं हम लोग में, और हम लोग के लिए अच्छा सरकार चाहिए ताकि वो अच्छा से देखभाल कर सके। अच्छा सरकार कैसा होता है? अच्छा सरकार यानी कि जनता की सेवा अच्छा से करे, उसकी हर जरूरतमंदें पूरी करे, लोग की जैसी। आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी की तरफ से बताइए, विद्यार्थियों के लिए क्या क्या अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए? विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ने में उन्हें सुविधा हो, पढ़ने में उससे मतलब सरकार की तरफ से उसे सुविधा दी जाए, उसकी जरूरतमंद है पढ़ने के लिए, ताकि वो अच्छी नौकरी पा सके, आगे जाके अच्छी पढ़ाई कर सके। चलिए, पढ़ाई करके लोग नौकरी ही चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसी सरकार आए जो ये पढ़े तो आगे जाके नौकरी दे पाए। किस क्लास में है?
किस क्लास में हैं? 11th में। क्या नाम हुआ? विवेक सोनी। अच्छा, आप लोग जो ये कैप वगैरह पहन के प्रभात फेरी निकाले हैं, वोटिंग कब है आपके क्षेत्र में? वोटिंग 13 नवंबर। अच्छा, वोट देना क्यों जरूरी है? वोट हर जगह के लिए जरूरी है, क्योंकि वोट से ये निर्णय लिया जाता है कि हमारा सरकार कैसा होगा। बिल्कुल। इसलिए हमें वोट देना जरूरी है। अच्छा, अभी हेमंत सोरेन का कार्यकाल कैसा लगा आप लोगों को? जानते हैं हेमंत सोरेन को? जानते हैं, ठीक ही लगा। अच्छा, चलिए, तो ये सारे बच्चे निकले थे प्रभात फेरी के लिए, वोट को लेकर जागरूक कर रहे थे। आप लोग किस क्लास में हैं? 11th में। ये बताइए, वोट देना क्यों जरूरी है? अच्छा बात है, इसीलिए कहा कि अपने लिए मोहब्बत का है। अच्छा है, वोट देना अपना जरूरती को पूरा करते हैं वो सब, इसीलिए। अच्छा, वोट देने से लोग अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, एक नेता चुनते हैं जो उनके लिए काम करे, है ना? चलिए, वोट देना क्यों जरूरी है? जी मैम, मेरा नाम रिमझिम कुमारी है। हम 11th आर्ट्स की स्टूडेंट है। वोट देना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे प्रतिनिधि चुना जाता है जो हमारे लिए, जो हमारी जो आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, इसलिए तो उसी के लिए हम लोग गए थे। चलिए, बहुत बढ़िया, प्रतिनिधि बढ़िया चुनना है, इसलिए वोट देना बहुत ज़रूरी है। आप किसको वोट दे रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, अपने पसंद का नेता चुनने के लिए आपको मतदान केंद्र में जाना होगा। एक छोटा सा बच्चा इस स्कूल का हमारे साथ है। क्या नाम हुआ बाबू? सत्यम सिंह। सत्यम, किस क्लास में है आप? 6। अच्छा, आप लोग जो अभी निकले प्रभात फेरी के लिए, वोटिंग को लेकर आप जागरूक कर रहे हैं, वोट करना क्यों ज़रूरी है? वोट करना हम 18 साल के मतलब जितने भी ऊपर बड़े लोग हैं उनको जागरूक करने के लिए। हाँ। और वोट इसलिए आवश्यक है क्योंकि कोई बात नहीं, बोलिए। ये तो समझ पा रहे हैं कि 18 साल से ऊपर वालों को देना है वोट, है ना? आपकी उम्र क्या है? मेरी अभी 12 है। अच्छा, किसी नेता का नाम जानते हैं आप? हेमंत सोरेन। अच्छा, और? भूषण तिर्की। वाह, अपना विधायक का नाम ये जानते हैं। गुमला के हैं तो गुमला के विधायक हैं भूषण तिर्की। और किन्हीं का नाम जानते हैं आप? कल्पना सोरेन। वाह, कल्पना सोरेन का भी नाम जानते हैं। और चलिए, कोई बात नहीं। तो ये छोटा सा बच्चा है जो ये इतना तो बता पा रहा है कि 18 साल से जो बड़े हैं उनको वोट जरूर देना चाहिए। आप अपने विधायक का नाम जानते हैं? गुमला से हैं? भूषण तिर्की। आप एक दो राजनीतिक चेहरों के नाम बता सकते हैं? जी, जैसे कोई राजनीतिक चेहरा आप जानते हैं? नेता, विधायक, मुख्यमंत्री, और भी किसी का नाम जानते हैं? नरेंद्र मोदी, हेमंत सोरेन जी, अमित शाह, बहुत। आप द्रौपदी मुर्मू, हमारे विधायक हेमंत थी, नहीं रे, मुख्यमंत्री तो थी नरेंद्र मोदी। फिर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, वो प्रधानमंत्री है। और हमारे विधायक है भूषण तिर्की। और गुमला के विधायक है भूषण तिर्की। बस यही। चलिए, और आप कितना नाम जानते हैं पॉलिटिकल चेहरा? उतना तो पता नहीं, बट अभी धर्मेंद्र प्रधान है, फिर शिक्षा मंत्री पे आपका राजनाथ सिंह है, फिर रक्षा मंत्री पे झारखंड का राजनाथ सिंह। झारखंड के शिक्षा मंत्री। नहीं, झारखंड का कोई राजनीतिक चेहरा का नाम जानते हैं? झारखंड के मैम अभी वैसे तो गुमला हेमंत सोरेन। यस मैम, हेमंत सोरेन है, फिर उसके पहले पे चंपाई सोरेन थे जो अभी खत्म हो गए, फिर उसके स्थान पे फिर हेमंत सोरेन वापस आ गए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो संत इग्नासुस हाई स्कूल के बच्चे हैं, ये गुमला में यह स्कूल है।
और आज सुबह प्रभात फेरी निकली है। 13 नवंबर को यहाँ वोटिंग होना है और ये सारे लोग जागरूक कर रहे हैं कि आपको भैया घर से निकल कर मतदान केंद्र तक जाना होगा। किसी की नहीं तो कम से कम बच्चों की सुन लीजिए और 13 तारीख को अपने घर से बाहर निकलिए, मतदान केंद्र तक पहुंचिए और अपना मनपसंद नेता, अपना विधायक जरूर चुनिए। संत इग्नासुस हाई स्कूल के स्काउट गाइड के टीचर हमारे साथ है। सर, क्या नाम हुआ आपका? जी मैम, मेरा नाम राजेश कुमार राय है। मैं यहाँ संत इग्नासुस स्कूल में हिंदी का शिक्षक हूँ और स्काउट गाइड का जिला सचिव हूँ। बहुत बढ़िया। सब बच्चों का जो पहल है बहुत सराहनीय है। कहीं ना कहीं आप लोगों ने इनको तैयार किया है वोट के प्रति जागरूक करने के लिए। हम आपसे भी समझना चाहेंगे सर, वोट क्यों ज़रूरी होता है? हाँ बिल्कुल मैडम, क्योंकि लोकतंत्र जनता के लिए, जनता की सरकार है, तो वोट इसलिए सबका करना जरूरी है कि जब हम वोट करेंगे तो हम अपनी समस्याओं को ध्यान में रखेंगे, जो हमारी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन सारी समस्याओं को रख के ध्यान में, और जब हम वोट करेंगे तब हमको अपने सरकार से सवाल करने का भी हक होगा। अगर हम वोट नहीं करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हम अपने साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो इसलिए वोट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारी उम्मीदें हैं उन उम्मीदों के अनुसार सुन करके सरकार आ सके। बिल्कुल सर, गुमला बहुत ग्रामीण इलाका है, ट्राइबल क्षेत्र है, पलायन की बहुत ज़्यादा समस्या है इसमें। पलायन के साथ साथ शिक्षा का भी जो स्तर है वो ज़्यादा कुछ यहाँ बढ़िया नहीं है सर। तो आप कैसा विधायक चुनना चाहेंगे इस इलाके के लिए? बिल्कुल मैडम, एक ऐसा विधायक हो जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे। और जैसा कि मैम हम लोग स्काउट गाइड के तहत काफ़ी जगह घूमने जाते हैं, घूमने का मौका मिलता है। अभी नेशनल जम्बूरी 23 में हुई थी राजस्थान, हम लोग गए तो एक चीज़ हमने देखा कि राजस्थान जैसा मरु प्रांत जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, उन्होंने केवल अपने टूरिज्म के बल पे इतना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है पूरे देश में और पूरी दुनिया जान रही है। और जब मैं अपने झारखंड के इंटीरियर इलाकों में जाता हूँ तो ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आकर के कभी मेरे बाहर से मित्र आते हैं, उनको लेके जाता हूँ, कहते हैं सर ये तो भीमताल से भी बढ़िया, नैनीताल के बढ़िया जगह है। नौगाई डैम में लेके जाता हूँ तो यहाँ पे पर्यटन की अपार संभावना है मैडम। पर सरकार इस पे कुछ काम नहीं कर रही है, 24 साल हो गए। बिल्कुल, तो इसीलिए तो अब हम लोगों को वोट करके ऐसी सरकार चुनना है जो झारखंड के संसाधन के अनुरूप यहाँ का विकास करे। पर्यटन हमारी बहुत बड़ी शक्ति बन सकती है। कृषि में जो हमारी जमीन है मैडम, वो औषधीय पौधों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। सफेद मूसली हुआ, कालमेघ हुआ, तो इन सबको अगर बढ़ावा दिया जाए तो हमारे कृषकों की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। लगता है कि पर्यटन की ओर सरकार अगर ध्यान देगी तो हमें किसी कारखाने की जरूरत नहीं होगी, किसी प्लांट की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल, कारखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कृषि और पर्यटन झारखंड को देश का नंबर 1 राज्य बना सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। आपका बहुत सुंदर स्कूल है, बच्चे बहुत जागरूक हैं वोट को लेकर, आपने बहुत अच्छा इनको ट्रेन किया है। फिलहाल और बाकी टीचर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे राय समझेंगे कि आखिर बच्चों को ये सब कराने का क्या मकसद है, जागरूकता अभियान जो ये निकाल रहे हैं। बाकी टीचरों से भी हम बातचीत करते हैं। संत इग्नासुस हाई स्कूल की जो टीचर्स हैं यहाँ पर हैं, इनके द्वारा ही बच्चों को प्रभात फेरी के लिए ले जाया गया था। मैडम, बच्चे गए थे, जागरूक अभियान चला रहे हैं, वोट देना क्यों ज़रूरी है? आपको क्या लगता है कि वोटिंग जो गुमला में होती है, लोग निकलते हैं, नहीं निकलते हैं? वोटिंग तो निकलता है, नहीं भी निकलता है, इसलिए कि हम जागरूक नहीं हैं। प्रत्येक नागरिक को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज इस देश में इतना डिसिप्लिन या अनुशासन बोलिए इतना खराब हो चुका है कि सरकार इतना निकम्मा काम कर रही है, वो अपने ही सोच रही है। गरीब तबके के लोग इतने नीचे दबे हुए हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। और दूसरी बात है, अगर हमें अच्छी सरकार मिले तो आरक्षण भी अच्छा मिलेगा। संविधान को देखते हुए सरकार आज किस ओर जा रही है पता नहीं चल रहा है। चूँकि पहले भारत देश ऐसा देश था जो संविधान को बहुत अच्छी तरह लागू करता था, शांति प्रस्तावित देश था और विश्व में शांति के क्षेत्र में यहाँ बहुत ही जाना माना एक लोकतंत्र देश रहा है। लेकिन आज मोदी सरकार इतना गिरा दिया है हमारा देश को कि कहना ही नहीं। जिनके बाल बच्चे नहीं हो, क्या जाने परिवार क्या चीज़ होता है। जिनका परिवार होता है, जिनका शरीर में घाव होता है, दर्द उसी को होता है। हम लोग चाहते हैं कि अच्छी सरकार। केंद्र की बात हो गई मैडम, झारखंड सरकार के बारे हम जानना चाहेंगे। 13 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग है, यहाँ के गांव देहात के लोग चुनाव में ज़रूर जाते हैं, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जागरूक अभियान आपके द्वारा निकाला गया है, कितना असरदार होगा, लोग कितना घरों से बाहर निकल पाएंगे 13 नवंबर को? 13 नवंबर को हमारे झारखंड सरकार का
अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला सरकार बने। हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार हो, सभी को बराबर देखे, समानता का अधिकार हो, किसी के ऊपर शोषण ना हो, और जो भी नीति और रीति रिवाज जो है सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, सभी का मान सम्मान हो, किसी धर्म को ऊपर नीचे नहीं करना हो, सभी धर्मों का आदर करना हो, सभी का ऊपर नीचे देखने वाला एक ही हो। बच्चों को भी देखने के लिए अच्छी शिक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छे अस्पताल, अच्छी शिक्षा गुमला में बहुत ज़रूरी है। यहाँ ना तो ट्रेनिंग सेंटर है, ना सही विद्यालय है, और एक दो विद्यालय ऐसे हैं जो चुने चुनाए हैं जो अच्छी मतलब शिक्षा देते हैं, बाकी बहुत ही एक स्तर से गिरा हुआ है और अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के चलते बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है और हमारे बच्चे ऊंचे तक नहीं पहुंच पाते हैं और बच्चे डगमगाने लगते हैं। और सरकार दूसरी ओर सही अनुशासन नहीं चुनने के चलते बच्चों को नशा पान की ओर बिना देखे, और बहुत सारे बच्चे अभी नशा पान की ओर जा रहे हैं, और विशेषकर हमारे लड़के बच्चे, उनको संभालने के लिए सरकार कोई भी नियम कानून नहीं निकाल रही है, जिसके चलते हर घर में बच्चे नशाहीन ना हो के मतलब नशा के प्रति वो जागरूक हो रहे हैं। अफीम, गांजा, सिगरेट इस सब का कहीं भी रुकावट नहीं है। ये बहुत ज़्यादा है गुमला में, कैसा है नशापान? गुमला में नशा बहुत ज़्यादा है। आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, माँ बाप की इच्छा है कि बच्चे आगे बढ़े। हमें तो लगता है आज बच्चे पढ़ लिख के कटोरी पकड़ के भीख मांगने लायक भी नहीं रहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से कि हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा दे, नशा मुक्त करे, और प्रत्येक गांव में नशा से दूर और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक करे, और प्रत्येक गांव में मतलब ऐसा लीडर चुनाए कि वो भी गांव के तक अच्छी शिक्षा दे सके, उनका राशन पानी भी सही पहुंच सके, कपड़ा लत्ता मिले। और अल्पसंख्यक विद्यालय में बहुत सा चीज़ सरकार नहीं देती है, गरीब बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं, गरीब घर से भूखे प्यासे आते हैं, उनको भी उपलब्ध खाना भी मिले, और बाहर भी सरकार उनके लिए खाने पीने का नल व्यवस्था करे, पानी का बीच बीच में शौचालय का व्यवस्था करे, चूँकि यहाँ वहाँ बहुत गंदगी फैली रहती है, और गुमला का नगर निगम भी सफाई को उतना ध्यान नहीं देता है। कम से परिवर्तन हाँ, बहुत परिवर्तन। मैडम क्या नाम हुआ आपका? मेरा शांति मार्गरेट बाड़ा है। मैं इसी विद्यालय की एक शिक्षिका और एक मतलब क्या बोलूँगी MDM देखती हूँ मैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और एक टीचर्स हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, बच्चों ने बहुत अच्छी पहल की है, आप लोगों ने इनको प्रभात फेरी के लिए लाया है, बच्चे जागरूक हो रहे हैं। जब हम सवाल कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि वोट करना क्यों ज़रूरी है। आपके माध्यम से हम समझना चाहेंगे कि गुमला में शिक्षा का क्या स्तर है और वोट के तहत आप कैसे शिक्षा के स्तर को सुधार सकते हैं। शिक्षा का स्तर गुमला में बहुत अच्छा नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे बच्चे पलायन करते हैं, खास करके लड़कियाँ दिल्ली बम्बई जाके आधी शिक्षा छोड़ के, स्कूल छोड़ के वो दिल्ली बम्बई जाते हैं। तो हमको ज़रूरी है कि हम ऐसे सरकार का चुनाव करें कि वो शिक्षित करे सबको, और शिक्षित ही ना करे, सबको रोज़गार देने का काम करे। क्योंकि अभी शिक्षित बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। आप सभी अवगत भी होंगे, गांव घर में घूमते हैं तो आप जानते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे, खासकर दिल्ली बम्बई में नाम होता है गुमला सिमडेगा का। तो हम ज़रूरी है हमको अपने स्तर से शिक्षा को बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए अभी जब मौका मिला है सरकार चुनने का, अच्छे सरकार हम चुन सकते हैं, इसीलिए ये बच्चे अभी जागरूकता अभियान चला रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि लोग जागरूक होंगे और अपने वोट के अधिकार का उपयोग करेंगे और अच्छे सरकार का चुनाव करेंगे। चलिए, तो मैडम थी जिनकी अगुवाई में बच्चे सड़कों में निकले थे और जागरूकता अभियान चला रहे थे। वोट देना बहुत ज़रूरी है, मतदान केंद्र तक जाना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ बच्चे यहाँ जागरूकता अभियान नहीं चला रहे, अपने घर में, सड़कों में लोगों को ये समझा रहे हैं कि आपको 13 नवंबर को मतदान केंद्र में जाना है, अच्छी सरकार चुननी है। कम से कम बच्चों को एक ऐसा प्रतिनिधित्व करने वाला नेता विधायक चाहिए जो शिक्षा के क्षेत्र में, खासकर गुमला जैसे इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में अच्छा काम करे, और जो पलायन की समस्या मैडम बता रही हैं उनसे थोड़ा सा निजात मिल सके गुमला वासियों को। खासकर लड़कियों के बारे मैडम पहल करना चाह रही कि यहाँ की बच्चियाँ जो दिल्ली मुंबई में जाती है पलायन करके और कहीं ना कहीं शोषण का शिकार होती हैं, तो ये सारी चीज़ें खत्म होनी चाहिए, और ये खत्म होगा अच्छी सरकार चुन के, अच्छा विधायक चुन के। तो बिल्कुल 13 तारीख को आपको मतदान केंद्र में जाना है और अपना मनपसंद नेता चुनना है, काम करने वाला नेता चुनना है। मैडम, आपका नाम और किस क्लास में पढ़ाते हैं आप? मेरा नाम है सीमा एक्का और मैं क्लास 6 to 9 मैथ और साइंस पढ़ाती हूँ। मैथ और साइंस। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी पहल। फिलहाल हम गुमला में हैं, इसी तरह की खबरें हम निकाल कर लाएंगे। चुनावी यात्रा में जो हमें पॉजिटिव चीज़ें आए हम ज़रूर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।